हेलो गेमर्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको जिस इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ उस इवेंट का नाम है रिलेम रिवाइवल। ये इवेंट अलाइंस बेस इवेंट है। जितना ज़्यादा आपकी अलाइंस अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपकी रैंकिंग हाई रहेंगी। प्लस आप जितना अच्छा इंडिविजुअल परफॉर्म करोगे वैसे आपकी इंडिविजुअल रैंकिंग रहेंगी। ओके, तो गाइस ये इवेंट अगर आपने कभी बिजनेस गेम खेला होगा तो उसी तरीके का है। जैसे आपको बिजनेस गेम में आपके पास एक फ़ंड होता है, एक पैसे होते हैं, आप वो इन्वेस्ट करते हो, उसी तरीके से आपको आपके फंड्स को यहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स है, मार्केट्स है, जो भी है, आपको उनके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग अच्छी होंगी इंडिविजुअली, प्लस अलायंस की रैंकिंग भी उतनी ज़्यादा ग्रो करेंगी। तो आपको सिंपली क्या करना रहता है, ये राइट साइड में जो आपको डाइस दिख रहा है ये आपको क्लिक करना पड़ता है। वो रैंडमली आपको कोई भी नंबर चूज़ करके देगा। फिर आपका प्लेयर ऑटोमेटिकली उतने नंबर के हिसाब से आगे मूव होगा। फिर अगर कोई भी प्लेयर अगर अपना प्लेयर शायद से अगर मार्केट टाउन या किसी भी जाए तो आपको ऐसा सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे राइट साइड में जो ऑप्शन है वो इन्वेस्ट का और लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है वो गैरिसन का। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट मैक्स हो चुकी है। आप मैक्स टू मैक्स वन टाइम पे 5 नाइट्स गैरिसन कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, ये ईच टाइम इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे इनकी लेवल इंक्रीज़ होती है। जैसे मार्केट टाउन की जैसे जैसे लेवल इंक्रीज़ होंगी ना, वैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट करने के अमाउंट भी इंक्रीज़ होंगे। तो आपको यहाँ पे नहीं कि अगर आप 40 चांस के लेते हो तो आपको एडवांस इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप 2x इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वन टाइम पे। अभी फिर इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट ऐसे है कि जैसे आप अगर ये देख पा रहे हो एल्केमी लैब, अगर आप यहाँ पे पूछते हो तो आपको फ्री में कोई भी एक रैंडम कार्ड मिलता है। फिर बाद में आता है ये एकेडमी, यहाँ से आपको कोई भी 3 रैंडम कार्ड आप परचेस कर सकते हो आपके पास जो भी फंड अवेलेबल है उससे। उसके बाद आता है ये आर्म्स हाउस। इसके अंदर अगर आपका कोई नाइट डेड हो गया है या फिर इसकी एचपी कम हो गई तो आप उसको यहाँ पे फंड को पे करके उसकी एचपी या फिर वो जो नाइट डेड हो गया है उसको रिकवर कर सकते हो। बाद में फिर ये आता है डिविनेशन हाउस। गाइस, अगर आप पूछोगे तो ये कोई भी रैंडमली आपको कुछ भी दे सकता है। कभी ट्रेजर दे सकता है, कभी फंड लॉस, कभी कार्ड लॉस, कभी नाइट लॉस, तो कभी प्रॉफिट, कभी लिंक और कुछ भी आपको सच रैंडमली आएगा इसके अंदर। बाद में आता है ये मेन सिटी। जब भी आप उसको क्रॉस करोगे आपको 700 पॉइंट्स मिलेंगे और साथ में एक बिल्डिंग कार्ड मिलेगा। फिर बाद में आता है यहाँ पे शरीफ। गाइस, अगर यहाँ पे आप पूछोगे तो कोई भी आपके मैप के अंदर किसी भी रैंडम प्लेस पे एक गार्ड लोकेट हो जाएगा और इसकी मैक्सिमम लिमिट 8 गार्ड्स है। अब आते हैं इसके बाद गेम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कार्ड्स। तो ये रहता है बिल्डिंग कार्ड। आप इसको उसके ऊपर यूज़ कीजिए जिसकी लेवल कम है। अभी सपोज़ यहाँ पे देख रहे हो आप, कोई 5 लेवल का है तो कोई 6 लेवल का है। तो मैं सबको इक्वल लेवल का करने के लिए इसको यूज़ करूँगा। तो सपोज़ ये वाला भी 4 लेवल का है तो मैं सारे बिल्डिंग कार्ड जो है, जब भी बिल्ड कार्ड है इसके ऊपर यूज़ करूँगा ताकि मेरे को हर जगह से इक्वल अमाउंट एक मिल सके। ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अगर कहीं ज़्यादा है तो फिर एनिमी वहीं पे अटैक करेगा और उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अपने को कम प्रॉफिट मिलेगा। फिर बाद में आता है ये जो सभी कार्ड्स है, ये मैं इवेंट एंड होने के 20 to 30 मिनट्स पहले यूज़ करूँगा क्योंकि उस टाइम पे जो मेरी अलाइंस है उन्होंने अपना ऑलरेडी सारे जो हमारे टाउन से जो मैक्स अपग्रेड हो सकते हैं वो ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो फिर उस टाइम पे अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो मेरे को एक्स्ट्रा के पॉइंट्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर इसको मैं पहले यूज़ करूँगा तो। फिर बाद में आप इसको फंड कैसे कलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आप एक तो डाइस रोल कर करके ऐसे आपके टाउन सिटीज़ पे जा जाके आपको वहाँ से एक पर स्पेसिफिक अमाउंट का आपको फंड मिलेगा। और सेकंड ऑप्शन है सपोर्टेज करना, ये बेस्ट ऑप्शन है गाइस। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, अभी सपोज़ मेरी रैंक जो अलायंस की रैंक है वो 6 नंबर पे, राइट। तो मैं जो फर्स्ट नंबर पे उनके ऊपर अटैक करूँगा। इसके पीछे के 2 रीज़न। फर्स्ट, वो उनसे मेरे से ज़्यादा डेवलप है उनका टाउन तो मेरे को ज़्यादा पॉइंट मिलेगा।
ज़्यादा फंड्स मिलेंगे एक साथ में, ओके। और सेकंड, मैं उनसे बहुत नीचे हूँ तो वो मेरे पे ज़्यादा अटैक नहीं करें क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। वो उनसे लेवल के सिर्फ एक नीचे लेवल को अटैक करेंगे क्योंकि उनको तुमको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। बट अगर मैं उनके ऊपर अटैक करूँगा तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर आप रैंक पुश कर रहे हो ना गाइस, तो आप फर्स्ट डे सिर्फ गोल्ड कॉइन यूज़ कीजिए, 500 गोल्ड कॉइन। बाकी के जो नीचे के सप्लाई पैक्स हैं ना, ये सेकेंड यूज़ करना अगर आप पुश कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट रैंक के लिए ट्राई कर रहे हो तो। रीज़न, अगर जो अलायंस फर्स्ट रैंक पे है ऑलरेडी, अगर आप उनको बार बार उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनको लूट करोगे ना, तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कम इन्वेस्ट करके, कम पैक यूज़ करके आपको ज़्यादा फंड गेन होगा। तो इस हिसाब से उनकी मेहनत फल आपका, समझा। और फिर बाद में उधर किस, अगर आप कई जगह पे लूट कर रहे हो तो मैं ये वाला स्लो स्पीड कार यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो स्लो स्पीड कार है ये ईच टाइम सिर्फ 1 पॉइंट से आगे बढ़ता है। तो अगर मैं अपोजिट टाउन में जाऊँगा, उनका फ़ंड ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा फ़ंड कलेक्ट कर पाऊँगा, इसलिए मैं उसको हाई यूज़ करता हूँ। बाद में आता है ये रेस्क्यू कार्ड। सपोज़ मेरा कोई नाइट डेड हो गया है या फिर वो उसकी हेल्थ बहुत कम हो गई है, तो मैं इसको रेस्क्यू कार मेरे पे यूज़ कर सकता हूँ। या फिर अगर कोई मेरा फ्रेंड है, उसका नाइट ख़त्म हो गया और उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया, तो मैं उसका भी रेस्क्यू कर सकता हूँ। ये इस टाइम से अपन एक बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे कार्ड एल्बम है, तो आप इन पे हर एक पे क्लिक करके हर एक की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नेक्स्ट आता है कि आप अगर पुश करना है, अगर आपको फर्स्ट रैंक के लिए करना है तो क्या कर सकते हो। एक तो आप डायमंड्स या फिर पैसे से परचेस कर लो, या फिर अगर आपके पास गोल्ड है तो या गोल्ड से परचेस कर लो। बस आपको सेकेंड डे ट्राई करना है फर्स्ट रैंक के लिए जाने का। आपको उस दिन स्पेंड ज़्यादा करना है, फर्स्ट डे मत करना, नहीं तो कोई और आपको लूट करेगा, आपको दूसरों को लूट करना है। बाद में फिर आपको यहाँ पे रिविनिस्टीन का दिखता है, यहाँ पे आपके कौन से नाइट्स कार प्लेस हुए हुए हैं, कौन से नाइट्स की कितनी हेल्थ है, कौन से नाइट्स डेट हो चुके हैं, आपको ये मालूम पड़ता है। न्यूज़, इसमें अगर आपके ऊपर किसने अटैक किया है, आपको वो रिकॉर्ड मिलते हैं। आपने कौन से लाइन्स पे कितना अटैक करके कितना फंड गेन किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पे। इस टाइम आपको हाफ एन आवर में 4 चांसेस मिलते हैं डाइस को रोल करने के लिए। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे नीचे कमेंट में आस्क कर लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अपडेट हुआ है तो अपडेट के बाद ये सीन हुआ, अगर आप पहले किसी के ऊपर लूट करते थे किसी अलायंस के ऊपर, तो आपके जो डाइस करने के रोल्स थे वो अनलिमिटेड चांसेस थे, पर अभी वो लिमिटेड हो चुके हैं। अगर आप किसी और अलायंस पे अटैक करते हो, लूट करते हो, तो आपके जो चांसेस है वो लेस होते रहेंगे इस टाइम। पहले अनलिमिटेड थे वो, अब ये अपडेट हो चुका है, इसलिए वो अब लिमिटेड हो गए। और एक और बात है कि आप ये जो अवतार देख पा रहे हो, इसमें जो है, अगर आप ये नॉर्मल होंगे तो इसमें कुछ नहीं मिलता है, बट अगर आप ये 15% इसमें एक्स्ट्रा की गेन मिलती है, तो इसको भी अनलॉक करने का शायद से 60 या 70 अगर आप चांसेस खेल लेते हो तो ये अनलॉक होता है। और बस इतना ही है। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।